मुबारक। मुँह बोलते हैं, फारसी लफ्ज़ है मुँह, अरबी में शार कहते हैं बाल को, फारसी में मुँह कहते हैं, उर्दू में तो बाल शरीफ ही बोलते हैं। ये गौस पाक के दाढ़ी के बाल, सर के बाल, कोई भी बाल हैं, बस उनके जिस्म से लगे हुए बाल हैं। जैसे हुजूर का मौजूदा है, हुजूर का साया नहीं, हुजूर के बाल शरीफ का भी साया नहीं, ऐसा गौस आज़म का भी मुँह मुबारक का साया नहीं। यहाँ देख के तो मालूम होता है इसके अंदर जो बात नज़र आ रही है, जो बात मैं बोल रहा हूँ, वो बात बिल्कुल करीब से भी है। इंशाअल्लाह हमारे सफदर भी पकड़े तो और भी इसका फैज़, इसका करीब में दूसरी जगह पकड़ने को पाबंदी लगा दूँ, बिल्कुल हमें तो खुली इजाज़त है, पकड़ो जब सब देखे तो उसकी कैफियत, उसका मामला पेश होता है। बिल्कुल हज़रत, इंशाअल्लाह उसके वास्ते हमें सबको भी इजाज़त नहीं, कौन भी पकड़े, मिनहाजुल कुरान वाले भी आपको पकड़ते हैं बोले जी जी पकड़ो, करीब से पकड़ते, हमें ज़रा क्लोज कर डाली सब जी, नहीं तो गला टेको हम ये पेट ही रखते नहीं, खुला रखो न डाल देना, पूरा उसका स्टेप बाई स्टेप उसका पूरा पकड़ को ही। इंशाअल्लाह उसकी भी मैं एक तफसील तुम ना, बिल्कुल उसकी भी ऑडियो और वीडियो है ना, जस्ट टू नेक्स्ट बिल्कुल तुम अभी भी देखो गए गुज़िश्ता हफ्ते हुजूर के मुँह मुबारक हुए। अब नाज़रीन, सरज़मीन टीपू सुल्तान में हज़रत हयात साहब की मस्जिद कोई तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये वो क़दीम मस्जिद अहले सुन्नत जमात है जहाँ की एक तारीख़ है। मैं ये भी बताते हुए फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि शहर मैसूर में कई अहले सुन्नत जमात की मसाजिद में यहाँ से तबरुकात तोहफ़तन दिए गए हैं, इसलिए कि इस तबरुकात को तमाम में मर्द हज़रात हो या ख़वातीन जो अक़ीदतमंद हैं उनको नज़ारा करा सकें और उनके दिल को एक तरह से एक फ़ैज़ा पहुँचा सकें। आज इसी मस्जिद हयात साहब के मस्जिद में गौसे पाक का यहाँ पे एक मुबारक इजलास मुनक़िद किया गया। एक तरह से एक बहुत नूरानी महफिल थी, बहुत से ख़वातीन यहाँ पे आए हुए थे। ख़वातीन को अक्सर ये मौका नहीं मिलता, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के मुंतज़िमिन ने ये मौका दिया है। चलिए मैं तफसीलात यहीं इन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम हज़रत रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मस्जिद हयात साहब के ताल्लुक़ से कुछ बताइए हज़रत, रोशनी डालिए आपके। जी, मस्जिद मीर हयात साहब ये सबसे पहले हज़रत बंदगी शाह साहब का मकान है जी। ये मकान जो मंसूब है हज़रत जनाब बंदगी शाह नक्शबंदी उल क़ादरी हैं, इसके बानी हैं जी। फिर उनके सिलसिले के उनके पोते पोतों में हज़रत मीर हयात साहब हज़रत का जिक्र आता है, उनका मकाम है जी। उस ज़माने में, उनके ज़माने में ये उस वक्त तक, उससे पहले तक एक मस्जिद, छोटी मस्जिद थी। जब मीर हयात साहब हज़रत का दौर शुरू हुआ, जब उनका सिलसिला, उनका मामला चलता गया, तो यह नाम, मस्जिद का नाम मीर हयात साहब हो गया। मीर हयात साहब हज़रत के नाम से ही सारी दुनिया में मशहूर है मस्जिद। बंदगी शाह मकान के अंदर मस्जिद मीर हयात साहब मौजूद है। ये मुँह मुबारक का सिलसिला जो है हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत बारगाह टीपू सुल्तान शहीद से ये मुँह मुबारक नसीब हुए। जिस वक्त टीपू सुल्तान का दरबार चलता था, उस वक्त उस उनके दरबार में हज़रत जनाब बंदगी शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह को उनको काबीने में मकाम था, फ़ुक़रा का, मशाइख़ीन का, मुफ्तियों का, आलिमों का, उसके अंदर जनाब बंदगी शाह साहब का मकाम था। हज़रत को जो जनाब का लक़ब मिला, एज़ाज़ मिला, ये भी बारगाह बंदगा, ये टीपू सुल्तान शहीद की बारगाह से। इसी निस्बत से उनकी कैफियत, उनकी कश्फ़ व करामात, उनकी ज़िक्र व अस्कार को देखते हुए जनाब का लक़ब वहाँ से नसीब हुआ। आज भी हम जनाब बंदगी शाही से मुखातिब करते हैं। मुँह मुबारक का मामला वहाँ से तवस्सुल हुआ, वहाँ से वसूल हुआ, उनके वसीले से नसीब हुआ। आज सारे मैसूर शहर के सारे मसाजिद में बहुत जगह पर बारगाह बंदगान जारी मकाम का फैज़ जारी है। ऐसा तो मैं दूसरों के ऊपर बोलूँ तो एतराज़ होगा, एतराज़ की बात नहीं। बहुत से मकानों में मुँह मुबारक हैं, लेकिन वो अपने हद में रख लेते हैं, अपनी हद में की ज़ियारत कर लेते हैं, इससे उम्मत का फैज़ नहीं मिलता। हमारा मकसद है कि सारी उम्मत को फैज़ हो। बहुत सारे शहर मैसूर के मसाजिद में यहाँ के मुँह मुबारक का फैज़ चल रहा है। हमें आज भी ऑस्ट्रेलिया से मतलूब है कि हमें आसर मुबारक दो, हमारी ख्वाहिश है देने की। 12 जगह से हमारे पास ऑलरेडी नाम है उनके। अगर शाखें निकले तो ज़रूर वहाँ भी हमारा फैज़ पहुँचेगा। मंडिया में, हुंसूर में, उड़ीसा में, हॉस्पेट में, बल्लारी में, यहाँ तक गए हैं मेरे वालिद के नाना साहब के ज़माने से। मैं आपके कौसर न्यूज़ के चैनल के ज़रिए एक बात मैं वजाहत करना चाहता हूँ। जो सरज़मीन मैसूर में जो मेरे वालिद गिरामी पिछले 66 साल से गुंबद शाही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह में जो जश्न 11वीं शरीफ मनाया करते थे, ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से गुज़िश्ता साल से चिरागों के फातिहा, 11वीं शरीफ, ऐसे जश्न चरागां, ऐसे एक ही नाम के कई नाम हैं, एक के निस्बत से तो वहाँ होते थे। तो कोरोना के सबब हमें हुकूमत हिंद की तरफ से इजाज़त नहीं मिल सकी, इसलिए हमें
16 تاریخ بروز منگل 16 نومبر 2021 بروز منگل کو انشاءاللہ بعد مغرب فقراء اکرام کی حاضری میں علم کشائی ہوگی، چادر گل بارگاہ بندگان یعنی مقام میر حیات صاحب حضرت پیش کی جائے گی، امت کے لیے دعا کی جائے گی، پھر لنگر غوثیہ کا بھی اہتمام رہے گا، اس دن بھی سرکار غوث اعظم کے منہ مبارکہ کی بھی زیارت کرائی جائے گی، پھر 9:30 بجے سے محفل نعت منعقد ہوگی۔ تمام عاشقان اولیاء اکرام غوث و خواجہ کے چاہنے والوں سے استدعا ہے، گزارش ہے کہ موسم کو سمجھتے ہوئے، موسم کو دیکھتے ہوئے بارگاہ بندگان عالی مقام حضرت مسجد امیر حیات صاحب حضرت میں آپ تمام عاشقین سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، زیارت بھی کریں منہ مبارکہ کی، چراغیں سلگائیں، نشانے لگائیں، اپنی غوث اعظم کے وسیلے سے اپنی جائز مرادوں کو، منتوں کو، مقصدوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت آخری سوال ہے جی، آپ کے والد گرامی کی ایک شخصیت جو ہے وہ تاریخی شخصیت ہے، بے شک۔ آپ جہاں تک جانتے ہیں جی، ان سے ملاقات کے لیے کوئی ایسی ہستی آئے ہیں جو آپ کو یاد ہو یا ویورز جاننا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ایک بڑی نامی گرامی شخصیت، ہمیشہ تو تانتا بندہ رہتا تھا لوگوں کا، مریدین کا، دیکھیے مخصوص سارے علماء اکرام، سارے اہل سنت الجماعت کے بڑے بڑے شخصیتوں سے میرے والد گرامی کا تعارف تھا، تعلق تھا، ان سے نسبتیں ہوتی ہیں۔ جب ان کی وصال ہوا تو کرونا کا سبب تھا، لاک ڈاؤن چلتا تھا، کوئی آ نہ سکے، مہاراشٹر سے، دلی سے، اجین سے، یہاں سے سب تعزیتی پیغام آئے، شاہ جماعت حسن سے، وہاں سے سارے علماء اکرام، اور جو اس دن معلوم ہو کر اطراف و اکناف سے جو علماء اکرام جمع تھے، میں بول نہیں سکتا، اتنے علماء اکرام میرے والد گرامی کے وصال کے وقت یہاں جمع تھے۔ سارے علماء اکرام کی نگرانی میں ان کی تجہیز تسکین سب معاملہ مکمل ہوا۔ ایسے بڑے بڑے شخصیتوں کے ساتھ تعلق تھا۔ ویسے تو شہر میسور کے عزیز الملک جناب عزیز سیٹھ صاحب مرحوم مغفور بھی میرے والد گرامی سے بڑے عقیدت مند تھے، بڑا قرب حاصل کرتے تھے، ہر محفل میں یہاں کی حاضر ہوتے تھے۔ 11ویں شریف کا معاملہ اس سے پہلے سینٹرل گورنمنٹ سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وقف اسٹیٹ کا معاملہ چلتا تھا، جب یہاں سے ایک پیغام جاتا تھا، سیٹھ صاحب خود بول دیتے تھے نہیں یہ 11ویں شریف کا معاملہ اسے کینسل نہیں کرنا، پہلے اس کو جاری رکھنا۔ آج بھی ٹیپو سلطان وقف اسٹیٹ میں ریزولیشن پاس ہو کر ہے، 3 ہی کام ہوئیں گے وہاں، یہ شہید کا عرس، پھر نواب حیدر علی خان بہادر کا عرس، تیسری یہ 11ویں شریف کی محفل لگے گی۔ ریزولیشن میں آ کر ہے وہاں کے، اس ایک زمانے میں معاملہ ہوا تو ریزولیشن پاس ہو کر یہ 3 کام وہاں ہوں گے مسلسل۔ وہ سلسلہ میرے والد گرامی نے اپنے حیات طیبہ میں 66 سال سے کرتے رہے۔ ہم یہی امید کریں گے کہ اثر مبارک ہو یا منہ مبارک کا انشاءاللہ سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ رہے۔ اب ہمیں یہ سلسلے کو، یہ لاک ڈاؤن کا ہم وہاں زیارت کراتے تھے، اس کی جو ہزاروں کی بھیڑ آتی تھی وہ زیارت سے فیضیاب ہو سکے۔ یہ لاک ڈاؤن کا سبب ہم نے یہاں ربیع الاخر کی پہلی جمعہ میں اہتمام کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ربیع الاخر کی پہلی جمعہ میں مرد حضرات کو بھی، مستورات کو بھی رات 10 بجے تک یہ زیارت کا موقع دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں بھی زیارت ہوگی، پھر جب وہاں 11ویں شریف ہوگی وہاں بھی زیارت ہوگی۔ مار کر ٹھوکر
Amen.